हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे बोल शाम भागे चले आएंगे, एक बार आ गए तो फिर कभी नहीं जाएंगे, है ना। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। सुना ही होगा ना आपने। और ये सच भी है, जब हम राधा रानी को याद करते हैं तो कृष्ण प्रेम हमें अपने आप ही मिल जाता है। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, ये वही कृष्ण है जो राधा के दिल में हर जगह विराज्यमान है ना। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोल राधा कृष्ण की जय। भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर मोर पंख धारण करते हैं, है ना। आपने देखा ही है, जो अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है कि भाई क्यों मोर पंखी क्यों। भगवान कृष्ण का श्रृंगार बिना मोर पंख के पूरा होता ही नहीं है। जैसे उन्हें मुकुट पहनाओ या पग हैट पहनाओ या साफा, मोर पंख हमेशा लगा मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मोर मुकुटधारी भी है। मोर का पंख हमेशा उनके मुकुट पे रहता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि कृष्ण को मोर पंख से इतना प्रेम क्यों है? इसके पीछे एक छोटा सा प्रसंग हमें मिलता है। वह कुछ यूं कि द्वापर युग के समय भगवान श्री कृष्ण लीला अवतार में गोकुल में रहते थे, है ना। और वहीं पर एक मोर रहता था। वो मोर बहुत चतुर था और भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी था। वो श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक आइडिया सोचा। उसने सोचा भाई मैं कान्हा जी के द्वार पे पड़ा रहता हूँ और जब भी श्री कृष्ण द्वार से बाहर आएंगे तो मैं उनके द्वार पे बैठकर भजन गाता रहूंगा, है ना। तो मेरा भजन सुनकर वो मेरे ऊपर अपनी कृपा जरूर कर देंगे। और अब उसने यही आइडिया अपनाया। अब वो कान्हा के दरवाजे पे बैठ गया। कान्हा कहीं भी आते जाते कुछ भी होता तो वो हमेशा मोर गाता हुआ मिलता। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। माँ बाप सांवरिया मेरे। अब इस प्रकार करता हुआ वो रोज से बस यही गुनगुनाता रहता, गाता रहता, जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के, मतलब उसका गला भी पूरा वो हो गया। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, साल ही बीत गया, पर कान्हा जी ने कभी उसकी सुनना तो छोड़ो, एक तरफ उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब वो बेचारा बड़ा दुखी और रो रहा था जोर जोर से। तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उस मैना ने रोते हुए मोर को देखा तो बड़ा आश्चर्य में थी। फिर वो सोच रही थी कि भाई क्या बात हो गई कि मोर क्यों रो रहा है, और वो भी कान्हा के द्वार पे बैठ के, है ना। कोई कैसे रो सकता है। अब जो वो मैना थी मोर के पास आई और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ भैया, क्यों रो रहे हो। तो वो मोर बड़ा दुखी होते हुए, ऐसा होता है ना जब हम कभी दुखी होते हैं और हमसे कोई पूछ ले तो हमें सहारा सा मिलता है, तो वो मोर बेचारा भी बड़ा दुखी होते हुए बोला कि भाई पिछले 1 साल से मैं इस छलिया को, इस कान्हा को रिझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर मेरा भजन सुनना तो छोड़ो, इसने आज तक मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझे पानी भी नहीं पिलाया। अब ये बात सुनकर मैना बोली कि मैं श्री राधा जी के बरसाने से आई हूं और तू मेरे साथ वहीं पे चल। राधा रानी बहुत दयालु है, वो तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। अब मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों उड़कर बरसाने की ओर चल पड़े। अब दोनों उड़ते उड़ते पहुंचे बरसाना धाम पे। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। पर मोर तो बरसाना में भी आकर वही अपना भजन गा रहा था। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। माँ बाप सांवरिया मेरे। अब जब राधा जी ने
मोर का ये भजन सुना तो वो दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से बहुत ही खुश हुई और पूछा कि तुम कहां से आए हो। तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। और मैंने आज तक सिर्फ सुना था कि आप करुणामयी सरकार हो, पर आज मैंने देख भी लिया। तो राधा रानी बोली, अच्छा वो कैसे? तब मोर बोला कि देखो राधा प्यारी, मैं पिछले 1 साल से कान्हा के द्वार पर बैठा उसका भजन गा रहा हूं, पर आज तक उसने कभी मेरी सुध नहीं ली। मेरा गाना सुनना छोड़ो, मेरी तरफ उसने कभी देखा नहीं, मुझे थोड़ा पानी भी नहीं पिलाया। तो राधा रानी बोली, अरे नहीं नहीं मेरे कान्हा ऐसे नहीं है, तुम एक बार फिर से वहीं जाओ और इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं राधे राधे रटना और फिर देखना। अब राधा रानी को प्रणाम करके मोर वापस गोकुल की तरफ उड़ चला और गोकुल में वापस वही कान्हा के दरवाजे पे आके बैठ गया और इस बार रटने लगा, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। अब जब कान्हा ने ये सुना तो वो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को वैसे ही गले लगा लिया और बोले, मोर तू कहां से आया है? अभी सुनते ही मोर बोला, वाह रे छलिया, जब 1 साल हो गया मुझे यहाँ बैठे हुए, मैं तेरा नाम की रट लगाया जा रहा हूँ, तब तो तूने कभी आया नहीं, मेरा हाल नहीं पूछा, मेरी तरफ देखा नहीं, मुझे पानी तक ना पिलाया, और आज जब मैं राधा रानी का नाम ले रहा हूं तो तू भागता हुआ आ गया। मोर की बात सुन के कान्हा कुछ हंसते हुए बोले, अरे तू मुझे बातों में ना उलझा, मुझे पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 साल से आपके द्वार पर यही गा रहा हूं, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे, पर आपने कभी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया और मुझे मैना बसाना ले गई और राधा रानी की कृपा का अनुभव कराया। और इस प्रकार मोर ने सारी जो भी बात हुई थी वो कृष्ण को कह सुनाई। तब कान्हा जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, ये मैंने पाप किया, और तूने राधा का नाम लिया, ये मेरा सौभाग्य, इसलिए आज मैं तुझे वरदान देता हूं, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तेरे पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होंगे, और जो भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर ही रहेगा। और ये आशीर्वाद कान्हा जी ने स्वयं उस मोर को दिया। और देखो, अब इस प्रसंग से स्पष्ट है, जो भी कृष्ण के भक्त प्रेमी अगर कान्हा जी का सानिध्य चाहते हैं, उनका प्रेम चाहते हैं, तो उन्हें हर समय जय राधे 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 बस यही रखना है। देखो, मेरी एक बात हमेशा याद कर लेना, दिल में दिमाग में बिठा लेना, कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी ना खाएगा, हर मौके पर कान्हा तेरे घर सबसे पहले आएगा। जय श्री राधे कृष्णा। इसीलिए हमेशा प्रेम से, मन से, भाव से राधे राधे जपते रहो। इस प्रसंग के अलावा जो मोर का पंख है कृष्ण के शीश पर जो सजता है, उसके विषय में हमें कुछ और जानकारी भी मिलती है। देखो, जिस तरह से जीवन में सुख और दुख के बहुत रंग होते हैं, वैसे ही मोर पंख में भी बहुत रंग होते हैं। ये मोर पंख बताता है कि जीवन के रंग को जैसे हम देखते हैं वैसे ही वो दिखता है। यानी दुखी मन से हर रंग बेरंग लगता है, लेकिन अगर मन खुश हो तो हर रंग चटक लगता है। इसलिए अपने नजरिए को बदलकर हम खुशी को पा सकते हैं। इसके अलावा हिंदुओं में मोर पंख को लेकर ये विश्वास है कि मोर के पंख को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, उपायों में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से जो अशांत आत्माएं होती हैं वो पास नहीं आती, नेगेटिव एनर्जी पास नहीं आती। सभी शास्त्रों और ग्रंथों और वास्तु शास्त्र में भी, ज्योतिष शास्त्र में भी मोर के पंखों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। मोर के पंख घर में रखने का बहुत महत्व है, इसका धार्मिक प्रयोग भी है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपने मुकुट पे स्थान देकर इसका बहुत सम्मान किया है। मोर को भारत में भी बहुत सम्मान दिया गया है। मोर को देवताओं का पंछी होने का गौरव मिला है ना। हमारा राष्ट्रीय पंछी भी मोर ही है। मोर सरस्वती देवी का वाहन है।
है ना। इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कि जो मोर का पंख होता है वो उनको अपनी किताबों में रखना चाहिए, है ना। और यही मोर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी का वाहन भी है। नेपाल आदि देशों में मोर को ब्रह्मा की सवारी के रूप में जाना जाता है। यहां तक कि जापान, इंडोचीन, थाईलैंड और भी बहुत से देश है जहां उनकी पूजा होती है, तो सब जानते हैं। अच्छा देखो, मोर और सांप में बहुत शत्रु भाव है। आयुर्वेद में भी मोर के पंख से टीबी, फालिस, दमा, नजला, बाजपन जैसे रोगों का इलाज करने के विषय में बताया गया है। अब इन्हीं सब बातों से हमें पता चलता है कि भाई मोर का पंख बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा एक कथा का वृतांत हमें और मिलता है। जब विष्णु जी ने राम जी के रूप में अवतार लिया था और राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के लिए वन वन भटक रहे थे और उस समय में सीता जी को रावण हर कर ले गया था, तब राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजते हुए वन वन भटक रहे थे और हर किसी से सीता जी का पता पूछ रहे थे, क्या किसी ने भी सीता जी को देखा है। तब एक मोर ने कहा था कि प्रभु, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं कि रावण सीता माता को किस ओर ले गया है, पर मैं आकाश मार्ग से जाऊंगा और आप पैदल आओगे तो आप रास्ता भटक सकते हो। इसलिए मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपना एक एक पंख गिराता हुआ जाऊंगा जिससे आप रास्ता ना भटके। और इस तरह मोर ने श्री राम को रास्ता बताया और तभी जाके वो जटायु जी से मिले। पर अंत में हुआ ये कि उसने सारे अपने पंख झाड़ दिए जिससे वो मरने की तरह हो गया, क्योंकि मोर के पंख जो होते हैं वो एक विशेष मौसम में अपने आप ही गिरते हैं। अगर कोई जानबूझ के जबरदस्ती मोर के पंख लेना चाहता है तो मोर की मृत्यु भी हो जाती है। श्री राम ने उस मोर को कहा था कि मैं इस जन्म में आपके इस उपकार को मूल्य तो नहीं चुका सकता, पर अपने अगले जन्म में आपके सम्मान में जो आपका ये पंख है जिसने मुझे रास्ता बताया उसे मैं अपने मुकुट पे धारण करूंगा। और इस तरह श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु ने जब अवतार लिया था तो उन्होंने अपने मुकुट पे मोर पंख को धारण किया था। मैं उम्मीद करती हूं आपको ये जानकारी और ये सुंदर सत्य घटना पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस समय आपके साथ और सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबका विश्वास कान्हा पे बढ़ सके, कान्हा का प्रेम और भक्ति सबको मिल सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।